नॉमिनेशन के बाद उपचुनाव की कैंपेनिंग में जुटे कैंडिडेट्स। पूर्वी दिल्ली में त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी में होने हैं उपचुनाव। उप जिलाधिकारियों से सीसीएन की खास बातचीत। 1 घंटे ज्यादा रखा गया वोटिंग टाइम। गांधीनगर में सीलिंग के नोटिस से व्यापारी परेशान। बोले व्यापारी बेवजह परेशान करने में लगा है निगम। काम को लेकर पहले से ही है परेशान। दिल्ली सरकार ने खोले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। फिलहाल स्कूलों में आ रहे हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स। स्कूलों में किया जा रहा कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन। पूजा के फूलों से ईडीएमसी में बनेगा हेल्दी गुलाल। पूजा के बाद बचे हुए फूलों का होगा इस्तेमाल। देखिए संवाददाता वंदना कश्यप कैंत की मेयर निर्मल जैन से खास बातचीत। और एमसीडी के स्कूलों में बच्चों को सूखा राशन वितरण शुरू। कोरोना काल में बंद रहे थे स्कूल। दिया जा रहा पिछले 4 महीने तक का सूखा राशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव का नॉमिनेशन पूरा होने के बाद अब कैंडिडेट्स इलेक्शन की कैंपेनिंग में जुट गए हैं। उपचुनाव को लेकर हमने 2 उप जिलाधिकारियों से खास बातचीत की। एसडीएम संदीप दत्ता और एसडीएम राजेंद्र कुमार का कहना है कि पूर्वी दिल्ली में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी हैं। 2 सीटों पर टोटल कैंडिडेट्स की संख्या देखी जाए तो 12 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी समेत 4 निर्दलीय कैंडिडेट्स भी हैं। कोरोना काल में बदले हुए हालातों में चुनाव के मद्देनजर इस बार एक पोलिंग बूथ पर 1000 वोटर से ज्यादा संख्या नहीं रखी गई है, जिसके चलते पोलिंग बूथ की संख्या भी बढ़ाई गई है। और इस चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग टाइमिंग 1 घंटे ज्यादा रखी गई है। एसडीएम राजेंद्र कुमार का कहना था कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव शख्स भी वोट करना चाहता है तो वो भी लास्ट पीरियड में आकर कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए वोट डाल सकता है। इसमें जो 2 है ना, 2E वार्ड और 8E वार्ड, दोनों में 6 कैंडिडेट है और 3 नेशनल पार्टी का कैंडिडेट है, 1 स्टेट पार्टी का कैंडिडेट है और 2 निर्दलीय दोनों में ही है। नहीं, अभी तक तो विड्रॉल नहीं है। कल स्क्रूटनी हो चुका है तो उसमें जो भी उनको रिजेक्ट करना था ये वो कर दिया था। अब ये विड्रॉल का टाइम है 13 तक। 13 के अंदर कोई विड्रॉल हुआ तो फिर वो लास्ट में फाइनल लिस्ट बनेगा, उसमें पता चलेगा। उनको जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइंस है ना, वोट का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसी हिसाब से करना है। और उनको इसीलिए जो वो है गाइडलाइंस या डायरेक्शंस जब नॉमिनेशन उन्होंने भरा था उसमें उनको दिया गया है, उनको उसी को फॉलो करके करना है। उससे कोई वायलेशन होगा इनके पास आए उसमें वो फिर हमारे आरओस उसके ऊपर एक्शन लेंगे। कुछ चीज़ें बदली गई हैं, जैसे कि पहले ये था एक बूथ पर 1500 लोग वोटर्स को अलाउड, सेलेक्टर्स को अलाउड था वोट डालने के लिए। बट इस बार क्योंकि कोरोना को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सिर्फ 1000 लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया गया कि एक बूथ पर सिर्फ 1000 लोग ही होंगे एक पीएस पुलिस स्टेशन पर। उसके अलावा पहली बार ये भी हो रहा है कि अगर किसी की राइट वोट हर एक के लिए है तो जो कोविड पेशेंट है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, क्वारंटाइन है, अगर वो भी चाहता है अपना वोट कास्ट करना तो उसको भी स्पेशल परमिशन मिलेगी कि वो वोट कास्ट कर सकता है एट द लास्ट आवर्स विद ऑल प्रिकॉशन विद द एडवाइजर ऑफ द हेल्थ ऑफिसर। जो भी हेल्थ ऑफिसर होंगे उसकी सुपरविजन में वो वोट कास्ट कर सकता है लास्ट आवर्स पर। इसके अलावा हर बूथ पर सैनिटाइज़र, मास्क ये सब रखे जाएंगे और हैंड ग्लव्स वगैरह है। मशीनें, चाहे मशीनें सील होंगी तब भी, चाहे सामान को यहाँ से वहाँ कैरी करना हो तब भी, शिफ्टिंग करनी हो, उस सब में ही इस सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि हर वो चीज़ जो हम लोग की गाइडलाइन है कोविड की, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे वो मास्क है, चाहे वो हैंड ग्लव्स हैं, सब चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा। जो 1500 की लिमिट थी उसे कट करके 1000 किया गया। दूसरा, 1 घंटा और वोटिंग के लिए बढ़ाया गया। पहले वोटिंग होती थी 8 से 5, अब कर दी गई है 7:30 to 5:30, मतलब 7:30 से लेकर 5:30 बजे तक। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में सीलिंग के नोटिस मिलने से व्यापारी परेशान है। व्यापारियों का कहना है कि वो काम को लेकर पहले ही परेशान है और अब उनके ऊपर सीलिंग की तलवार लटक गई है, जिसके कारण उनके लिए व्यापार चलाना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। व्यापारियों का कहना है कि निगम उन्हें बेवजह परेशान करने में लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 300 फैक्ट्री वालों को सीलिंग के नोटिस दिए जा चुके हैं। व्यापारियों को तो परेशान किया जा रहा है और जैसे अकॉर्डिंग लॉ टू मास्टर प्लान 2021 समझ लो या 2000 समझ लो, ये
गवर्नमेंट इस पे कोई अपना प्रारूप लेके नहीं आती, सिर्फ सीलिंग करके बड़ी मुश्किल से व्यापारी खड़ा होने लगता। तो इतने में सीलिंग का मुद्दा, कभी कोरोना का मुद्दा, कभी किसान आंदोलन का मुद्दा, कभी वर्ल्ड वैल्यू का मुद्दा। हम तो मुद्दे में कभी दिल्ली बंद, कभी भारत बंद। अरे तुम्हें ये अगर सीलिंग का मुद्दा कैसे हो सकता है यहाँ? क्योंकि अकॉर्डिंग लॉ टू मास्टर प्लान 2021 जो 65% एरिया जो कॉमर्शियल है उसको कॉमर्शियल करना चाहिए इन्हें घोषित। काम धंधे यानी मार्केट में पैसा नहीं है, ऊपर से जो सीलिंग की गाज, जिन लोगों ने लाइसेंस अप्लाई नहीं किए थे उनका तो कुछ हुआ नहीं। जिन लोगों से हमने लाइसेंस अप्लाई कराए थे वो मेरे कपड़े पाड़ रहे हैं आकर कि आप लोगों की अपील पर हमने लाइसेंस अप्लाई करे थे। तो एमसीडी को देखना चाहिए, उसको थोड़ी राहत देनी चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। काम धंधे वैसे नहीं है, खर्चे वैसे नहीं पूरे हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ खुल नहीं रही, लेबर आ नहीं रही, क्या करें अब बताइए आप हमें। हम लोगों के पास इतने मैसेज आ रहे हैं कि भाई तुम अब बच्चों को जहर दे दे, क्या फांसी लगा ले, क्या करें। हमारे कहने के ऊपर सब लोगों ने लाइसेंस अप्लाई किए, उसके बाद जिन्होंने अप्लाई किए उन्हीं लोगों को सिर्फ परेशानी हो रही है। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किए उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। क्या गलती की उन लोगों ने जिन्होंने अप्लाई की, बताइए। दिल्ली सरकार द्वारा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं, पर स्कूल खोलने के शुरुआती दौर में कोरोना के डर के कारण स्कूलों में स्टूडेंट्स कम संख्या में पहुंच रहे थे और अब स्कूलों में फिलहाल ज्यादातर स्टूडेंट्स आ रहे हैं। साथ ही सभी क्लासेस के टीचर्स भी स्कूल में पहुंच रहे हैं और कोरोना महामारी से एहतियात के तौर पर स्टूडेंट्स का सैनिटाइजेशन और टेम्परेचर चेक करके स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। इसी के साथ मास्क लगवाकर एक बेंच पर एक ही स्टूडेंट को बैठाया जा रहा है। वहीं जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं उनको लेकर टीचर्स का कहना है कि कई बच्चे आउट ऑफ स्टेशन हैं, इसलिए स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। RS के स्टूडेंट भी आ रहा है 10th क्लास में। 2-3 बच्चे एब्सेंट होते हैं, बाकी तो पूरे बच्चे आते हैं। और पहले तो थोड़ा लेट होता था, अब थोड़ा जल्दी हो गया हमारा स्कूल। क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं? पूरे टाइम मास्क आके बैठना पड़ता है, हर बेंच पर अलग अलग बच्चे बैठते हैं, लंच साथ में नहीं कर सकते, बार बार सैनिटाइज करना पड़ता है। आवाज़ रुक के आती थी और बस यही बस रुक के आती थी क्लास में। हाँ, पूरे बच्चे आ रहे, 1-2 बच्चे जो नहीं आ रहे और एक डेस्क पे एक बच्चा बैठता है और सैनिटाइज करते हैं और मास्क पूरे दिन लगा के बैठना पड़ता है। अभी तो सही है, अभी सब मतलब सारे रूल्स भी फॉलो करते हैं, लंच वगैरह सब अलग अलग ही करते हैं और बैठते भी अलग ही हैं सब। आउट ऑफ स्टेशन हाँ, मतलब कुछ तो बाहर भी हैं और मतलब हाँ बाहर ही हैं ज़्यादातर। तो अब तो सब क्लास ऑनलाइन नहीं हो रहा, अब सब ऑफलाइन है। सर ऐसा नहीं है, बच्चे तो हमारे स्कूल में आना चाह भी रहे हैं और बच्चे आ भी रहे हैं। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है जो बीमार हैं किसी तरीके की, तो उनकी थोड़ी सी शॉर्टेज है, उनसे टीचर्स कांटेक्ट करते रहते हैं आपस में और जो भी सिलेबस है डिलेटेड एडिटेड जो है वो सारा जो है टीचर्स के थ्रू बच्चों को पहुंचाया जा रहा है। नहीं सर, हमारा जब से ये 100% अटेंडेंस का हुआ है तो सभी टीचर्स जो हैं वो 18 तारीख से, मतलब 15 तक छुट्टियाँ थी, उसके बाद से 16 तारीख से सारे मतलब पूरा 100% स्टाफ जो है आ रहा है। और हम जो क्योंकि रूम्स बहुत सारे डिवाइडेड हो चुके हैं तो इसलिए हमने टीचर्स की ड्यूटी उसमें लगाई हुई है ताकि बच्चे जो हैं वो अपने सिलेबस को टीचर से समझ के कवर कर सकें। वहीं 1 फरवरी से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस खुल गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स कॉलेज में कम आ रहे हैं। माना जा रहा है कि कोरोना के डर की वजह से अभी भी कुछ बच्चों में आशंका है। वहीं कॉलेजेस द्वारा स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी की सुविधा शुरू कर दी गई है, जिससे स्टूडेंट्स खुश नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में चलने वाली ऑनलाइन क्लासेस अभी भी दी जा रही हैं। 1 फरवरी को जो यूनिवर्सिटी द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें यह लिखा गया था कि फिजिकली बच्चों को कॉलेज में प्रस्तुत होना है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय का कि उन्होंने टीचर्स को सिर्फ कॉलेज में बुलाकर और बच्चों को ऑनलाइन मोड में पढ़ाने की सुविधा दी। जैसे कि यूजीसी के गाइडलाइन के तहत हमें 1 फरवरी से फिजिकल मोड में कॉलेज आने की परमिशन दे दी गई थी, पर टीचर्स को हमें ऑनलाइन क्लास के थ्रू ही पढ़ाना ज़्यादा सहूलियत लगा। पर एक चीज़ हमारे लिए अच्छी कर दी गई है, हमें लाइब्रेरी की सुविधा अवेलेबल करवा दी गई है, जिससे कि हम बुक्स कोई भी इशू करवा सकते हैं। 1 फरवरी को यूजीसी द्वारा गाइडलाइन जारी हुई थी, जिसमें हमारे 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फिजिकली मोड से कॉलेज ओपन हो गए थे। काफ़ी कॉलेजेस में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और मैं भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मेरे जैसे 3rd ईयर के कॉलेज जा रहे हैं और फिजिकल मोड में क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस ले रहे हैं। साथ ही
हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो फिजिकली मोड से आना है अभी नहीं चाहते या जो उनके फैमिली से इशू है, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन अभी गई नहीं है, कोविड का भी में लोगों में डर है, तो उनके लिए लाइब्रेरी ओपन है। वो अपने कॉलेज आके लाइब्रेरी से बुक इशू करा सकते हैं, देन बुक घर जाके पढ़ सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के इस दुई निर्णय से काफ़ी स्टूडेंट को खुशी भी है, बढ़िया है। और जैसे कि अभी भी ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी कॉलेजों में चल रही हैं और ऑफलाइन भी प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा मंदिरों और घरों से निकलने वाले फूलों से केमिकल रहित गुलाल बनाने की योजना बनाई गई है। इस योजना में पूजा के फूलों से हेल्दी गुलाल बनाया जाएगा। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन से खास बात की है। इस दौरान योजना के बारे में मेयर निर्मल जैन का क्या कुछ कहना है, देखिए ये खास पेशकश। चलिए तो आपको बता दें कि अब ईडीएमसी एक नया कार्य करने जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि तमाम मंदिरों में चढ़ने वाले फूल जो हैं उनको रीयूज़ किया जाएगा। यहाँ तक कि ना सिर्फ मंदिर बल्कि जो घरों में लोग पूजा करते हैं और मंदिर में माला चढ़ाते हैं फूलों की, अब उससे निगम जो है अब गुलाल बनाने जा रहा है। क्या ये पूरा मामला है, किस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस रहेगा और क्या इस पर काम चल रहा है, इसकी जानकारी लेते हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद है पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन जी, उनसे जानते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम सीधा जनता से जुड़ा हुआ है और इसके लिए हम नए नए आयाम जनता के साथ जुड़ करके करते रहते हैं। उसी श्रृंखला में हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इसको टेकअप किया है। इसमें एक नया काम, इसमें जितने हमारे ये जो फूल हैं, चाहे वो पीले हैं या लाल हैं, उनको अलग अलग सेग्रीगेट करके और उनसे हम पीले फूलों से पीला गुलाल और लाल फूलों से लाल गुलाल उसको हम बना रहे हैं। इसमें हमारी एक बहन कुसुम तोमर जी जो हमारी निगम पार्षद हैं वो इसको लुक आफ्टर कर रही हैं। हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारा 2 वार्डों में अभी हमने शुरू किया है और हम इसको जैसे से और आवश्यकता होगी हम इसको करेंगे। निश्चित रूप से बहुत सुंदर गुलाल बन रहा है और बहुत सुंदर इसको पसंद भी सब जगह किया जा रहा है। अब तो इसमें यह है कि इसकी क्वांटिटी हम बढ़ाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको बड़ी संख्या में बना करके इसको वितरित कर सकें। कुछ ट्रायल लिया गया है क्या इसका या किसी के साथ कुछ टाई अप करके ये सब किया जा रहा है? सक्सेसफुल कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट के लोग मिल करके कर रहे हैं सब। इसमें आम जनता के सहयोग से हमारी पार्षद हैं बहन कुसुम तोमर जी, जो हमारे कई इसके अंदर NGO जुड़े हैं हमारे साथ में, और निश्चित रूप से बड़े सकारात्मक परिणामों की तरफ, क्योंकि फूलों को करें क्या, नदी में बहा नहीं जा सकते और क्योंकि पोल्यूशन की वजह से सारी चीज़ों को तो हम किसी न किसी रूप से जो है ना, हमने फ़िलहाल 2 वार्डों में रोहताश नगर में सुमलता नागर जी का और कुसुम तोमर जी का जो है हमारा बाबरपुर का वार्ड जो है, इन 2 वार्डों में शुरू किया है। अब जो फूल नदियों में बहते हम देखा करते थे, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने पर तो प्रशासन काम कर ही रहा था, लेकिन अब पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक नई शुरुआत की है, जिसमें अभी फिलहाल टोकन के तौर पर 2 वार्डों में ये काम किया गया है। मंदिरों से फूल जो हैं चढ़ावे वाले लिए जा रहे हैं और उससे गुलाल तैयार किया जाना है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में ऐसे ही ये जो काम है इसे और बढ़ाते हुए बाकी वार्ड तक भी जाएंगे, जहाँ से फूल कलेक्ट करेंगे और हर्बल रूप से जो गुलाल तैयार होता है वो उन फूलों से किया जाएगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंथ, CCN। MCD के स्कूलों में सूखा राशन वितरण का प्रोग्राम तेजी से चल रहा है, जिसमें लॉकडाउन के टाइम जिन बच्चों को मिड डे मील नहीं मिला, उस तर्ज पर पिछले 4 महीने का सूखा राशन दिया जा रहा है ताकि बच्चों तक उनका हक पहुंच सके। अब राशन किट मिलने से बच्चों की यह समस्या दूर हो जाएगी। सभी बच्चों को दिए जाने वाले राशन की मात्रा अलग अलग है। बड़ी कक्षा के स्टूडेंट्स को अलग, जबकि छोटी कक्षा के स्टूडेंट्स को अलग मात्रा में ये किट दी जाएगी। देखिए, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बहुत अच्छी पहल थी, जो हमारे यहाँ से ही इसका शुरुआत हुआ था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे मेयर निर्मल जैन जी ने आकर के इसकी शुरुआत की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया हुआ मिड डे मील राशन का किट हम लोग वितरण कर रहे हैं, जो जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का 4 महीने का राशन हम लोग हर बच्चों को, जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पाए, बच्चे स्कूल में आते थे उनको भोजन मिलता था, लेकिन उनको भोजन के बदले सूखा राशन किट, उसमें चावल है, दाल है, गेहूँ है, तेल है, पूरे पर 15 kg का एक
पैकेट बना करके हम लोग सभी बच्चों के गार्जियन को बुला करके और स्कूलों में देते हैं। बच्चों स्कूल के हमारे प्रिंसिपल के द्वारा हर बच्चों को फ़ोन जाता है और वहाँ से उनके गार्जियन बच्चों के साथ स्कूल में आते हैं और सभी बच्चों को हम लोग निरंतर दे रहे हैं। ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए कि एक दिन में सारे बच्चे आ नहीं पाते हैं और कोई छुट्टी में है, कोई कहीं है, कोई काम पर चला गया है, क्योंकि बहुत सारे गरीब परिवार से जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे जैसे उनको टाइम मिलता है तो हम लोग टाइम फिक्स कर करके और लोगों को बुला रहे हैं और निरंतर देने का काम कर रहे हैं। हमारे वार्ड में 5 स्कूल है और 5 स्कूल में निरंतर देखिए हम इस तरह से बांट रहे हैं कि लोग हर लोगों को मिले, कहीं राशन जो आ रहा है कहीं उसका भ्रष्टाचार में कहीं ख़त्म न हो जाए, पारदर्शिता रहे। तो उसके लिए कितना राशन किस डेट को हम लोग दिए, स्कूल में कितने बच्चों को राशन आना है, ये सारे स्कूलों का देखिए इस तरह से लेटर हेड पर प्रिंसिपलों ने लिख करके रोज बराबर देते हैं। इतना राशन किट हमने रिसीव किया, आज इस डेट में इतने बच्चों को बांटा और आज हमारे पास इतना राशन किट बचा हुआ है। तो हम लोग पारदर्शिता के साथ ये काम कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार के द्वारा राशन मिल रहा है ये राशन प्रॉपर उस बच्चे के घर तक पहुँचे, उनको मिले, इसका लाभ मिले। निरंतर एक जनप्रतिनिधि के नाते ख्याल रखते हुए काम हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली में यमुना नदी के अंदर एक बुजुर्ग की डेड बॉडी तैरती हुई मिली जानकारी के मुताबिक सुबह होते ही पुलिस को कॉल मिली थी कि एक डेड बॉडी यमुना नदी में तैर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से तैर रही लाश को बाहर निकलवाया। वहीं दरियागंज पुलिस डेड बॉडी की शिनाख्त में जुटी है। साथ ही मौत के कारण का आत्महत्या या हत्या सभी एंगल से जांच की जा रही है। हमको कॉल मिली थी कि यमुना में आदमी डूब गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 3738 की कॉल थी। हमने यहाँ पर आने के बाद देखा तो ये बॉडी तैर रही थी। इसके बाद बोट क्लब से कांटेक्ट किया और उनके जो जवान हैं गोताखोर वो आए और उन्होंने हमारे साथ हेल्प करके बॉडी को बाहर निकाला। बॉडी निकालने में करीब 20 से 25 मिनट का टाइम लग गया है, क्योंकि यहाँ पर बीच में थी ये बॉडी पानी के, तो वहाँ पर कोई भी मीन्स हम जो है अप्लाई नहीं कर सकते थे। इसका एक ही मीन्स था कि इसको कोई भी गोताखोर या बोट आए और उसको बाहर निकाल दे। पूर्वी दिल्ली के कैलाश नगर में एयर प्यूरीफायर के साथ शुद्ध हवा की चौपाल का बीजेपी के शाहदरा जिला के जिलाध्यक्ष रामकिशोर शर्मा ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामकिशोर शर्मा और रोमेश गुप्ता ने कहा कि जनता को फायदा होगा। यहां बेंच पर जो लोग बैठेंगे उनको शुद्ध हवा मिलेगी, इससे बच्चों और बुजुर्गों को भी फायदा मिलेगा, इसलिए ये चौपाल बनाई गई है। ये जो स्थान था यहाँ बहुत गंदगी रहती थी। रोमेश जी ने उस गंदगी को हटाकर यहाँ पर बेंच डाले, पौधे लगवाए और एयर प्यूरीफायर के पास बैठने से बुजुर्गों को दुगना लाभ होगा। जब ये एयर प्यूरीफायर चलेगा तो उसके बाद वो कभी भी यहाँ 2 घंटे बैठेंगे तो 2 घंटे उनको स्वस्थ वायु और शुद्ध वायु उनको मिलेगी। और निश्चित रूप से जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको धूप की ज़रा ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब वो यहाँ बैठेंगे, यहाँ 20-25 बुजुर्ग एक साथ बैठ सकते हैं, अपने गपशप कर सकते हैं और शुद्ध वायु का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं इस मौके पर जो हमारे रोमेश जी ने, क्योंकि गौतम गंभीर जी ने एयर प्यूरीफायर लगाया और रोमेश जी ने ये शुद्ध वायु की चौपाल, ये जो शुद्ध हवा की चौपाल बनाई है, ये अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो मेरे पीछे एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, ये हमारे सांसद गौतम गंभीर जी के द्वारा लगाया गया था। जब ये लग रहा था तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस शुद्ध हवा को, जो एयर प्यूरीफायर प्रदूषण को कम कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर स्थान था। इस स्थान का उपयोग करते हुए हमने यहाँ पर प्लेटफार्म बनवाकर इसमें बेंचें लगा दी, पेड़ पौधे लगा दिए। और क्योंकि इस शुद्ध हवा का उपयोग हमारे क्षेत्र के लोग, क्षेत्रवासी भी कर सकें, यहाँ पर वो बैठें, शुद्ध हवा लें, साथ में धूप भी सेकें, शाम को भी बैठें, तो एक अच्छा समय पास करने का एक चौपाल यहाँ पर अपने कुछ लोग अपनी छोटी मोटी मीटिंग्स भी कर सकते हैं। तो यही एक मन में आया और गौतम गंभीर जी के निर्देशानुसार इस चौपाल का निर्माण मैंने करवाया। अगर हम उसकी छत लगवा देंगे तो फिर धूप रुक जाएगी। वो चौपाल गर्मियों में सुबह शाम काम आएगी और ये शेड लगवाने से फिर है ना, सर्दी में उस शेड को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आज जीवन के अंदर में घरों के अंदर धूप नहीं मिल पाती है। तो धूप को एक विटामिन जो मिलता है धूप से, उसको लेने के लिए हमें उस शेड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो शेड हमें नहीं लगवाना चाहिए। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।